नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछली क्लासेज में हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। आज हमें उससे आगे पढ़ना है, उसकी समीकरण देखनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण को हमें देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब हमारे पास कोई धातु की प्लेट है, कोई धातु है, उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो और इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाते हैं? सतह से बाहर निकल जाते हैं और बाहर गति करने लग जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, मैंने डेफिनेशन बताई थी, जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, जब किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे थे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बच्चा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज इसकी हमें समीकरण देखनी है, डेरिवेशन देखनी है कि किस प्रकार यहाँ पे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। देखो, हम सबको पता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश फोटोन के रूप में आता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश फोटोन के रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास सोर्स है, वहां से प्रकाश कैसे आएगा? फोटॉन्स के रूप में आता है। फोटॉन्स मैंने आपको बताया था, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश आता है। इन फोटोन की ऊर्जा कितनी बताई थी मैंने? h न्यू बताई थी। इन फोटोन की ऊर्जा मैंने आपको क्या बताई थी? h न्यू बताई थी। ठीक है, यहाँ पे h क्या है? प्लांक स्थिरांक है, और न्यू क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जब कोई फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, मान लीजिए एक फोटोन आया और आकर उसने क्या किया? अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। ठीक है, अपनी सारी की सारी ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। अब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा की सहायता से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, जब कोई फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है। ठीक है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। मैंने आपको जब प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाया था, जब मैंने आपको फोटो केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो मैंने आपको स्टार आइंस्टीन का नियम पढ़ाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि एक फोटोन बराबर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां पे मैंने आपको ये बताया था, एक फोटोन बराबर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं हम। यहां पे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, जिससे फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा, अपनी ऊर्जा किसे दे देता है? अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या है? फोटोन है। ठीक है,
ये हमारे पास फोटोन है, इसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको दे दी, किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। ठीक है, इसने अपनी समस्त ऊर्जा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे फोटोन है, इसने अपनी समस्त ऊर्जा किसको दे दी, फोटोन को दे दी। अब फोटोन क्या करेगा, फोटोन इस ऊर्जा का कुछ भाग, इस ऊर्जा का कुछ भाग के द्वारा, इस ऊर्जा के कुछ भाग के द्वारा तो क्या है, सतह से बाहर निकल जाएगा, सतह से बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी का बचा होगा वो गति करेगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि फोटोन हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा की सहायता से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इस ऊर्जा की सहायता से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इसमें से अगर कुछ ऊर्जा बच जाती है, इसमें से अगर कुछ ऊर्जा बच जाती है, तो उस ऊर्जा के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लग जाता है। ठीक है, गति को हम किससे दिखा सकते हैं, हाफ mv² से दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं बच्चों, हाफ mv² से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास फोटोन था, जब हमारे पास किसी सतह पर पड़ता है तो उस ऊर्जा का, फोटोन की ऊर्जा का आधा भाग किस में काम में आता है, सतह से बाहर निकलने में। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन भी बोलते हैं। ठीक है, कार्यफलन। ठीक है, और ये आपको पता ही है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, अगर हमें हाफ mv² निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो h - φ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाफ mv² निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, है ना। एक बार चेक कीजिए कि फोटोन इलेक्ट्रॉन पे आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन पे पड़ा। अब क्या किया इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की आधी ऊर्जा की मदद से यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, आधी ऊर्जा की मदद से बाहर निकल गया, और बाकी जो ऊर्जा बची उसकी सहायता से ये गति करने लग गया। कौन, इलेक्ट्रॉन गति करने लग गया। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, यदि धातु की सतह केवल देहली आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, केवल देहली आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, मतलब प्रकाश डाला जाए, मतलब केवल इतना ही प्रकाश डाला जाए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सतह से बाहर निकल सकता है। केवल इतना ही प्रकाश डाला जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सतह से बाहर निकल सकता है, गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाहर तो निकल जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा, लेकिन आगे गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो h बराबर किसके बराबर मान सकते हैं, h0 के। और जो हमारे पास v मैक्सिमम है, जो वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम केवल इतना ही प्रकाश डालेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा, और V मैक्सिमम क्या है, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। V मैक्सिमम क्या है, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस वाली समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर जैसे 1 मान लेते हैं इस वाली को। ठीक है, इस वाली को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका मान कहाँ रख देते हैं, इसका मान किसका, h और इसका मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, इसका मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे V मैक्सिमम क्या है, 0 है, V मैक्सिमम 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की जगह h0 लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे -φ हमारे पास ये बन के आया। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, h0, यानी कि जो कार्य फलन है वो किसके बराबर होता है, h0 के बराबर होता है।
ठीक है, यानी कि कार्यफलन क्या है, इतनी ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सके। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहां पे है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो फाई का मान आया ना, फाई का मान वापस से किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर फाई का मान वापस से समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, वापस से हम यहाँ पे फाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा और h न्यू, देखो h कॉमन ले लेंगे तो h न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हम इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। समीकरण नंबर कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। यही हमारे पास क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, फिर से क्या चेक कर लीजिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाश फोटोन के रूप में आता है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू होती है। ठीक है बच्चा, इसके बाद एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है जिससे फोटोन अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन फोटोन की कुछ ऊर्जा के द्वारा तो बाहर निकलता है और कुछ ऊर्जा के द्वारा गति करता है। ठीक है, तो फाई क्या है, वही ऊर्जा है जिसके द्वारा वो बाहर निकलता है और इसके द्वारा गति करता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हाफ mv² निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर धातु की सतह पर केवल इतना प्रकाश डाला जाए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए लेकिन गति नहीं कर पाए, तो हमारे पास क्या होगा, h न्यू बराबर h न्यू नॉट हो जाएगा। v मैक्सिमम पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो वेग उसका कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये 0 हो गया, h न्यू माइनस फाई हो गया। तो फाई किसके बराबर हो गया, h न्यू नॉट के हो गया। फाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए इसमें, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, तो ये ही हमारे पास क्या हो गई, प्रकाश विद्युत समीकरण है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेरिवेशन है वो यही है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा जाए तो जो मैंने आपको कल करवाया था वो और ये दोनों एक साथ मिलकर आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।